हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका भूषण है और आज की क्लास में हम लोग लेक्चर नंबर 6 डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो आज की क्लास में हम लोग लर्न करने वाले हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल जिसका टाइप 2 होता है। तो हम लोग जानेंगे कि कौन से पर्टिकुलर इंटीग्रल को हम लोग टाइप 2 बोलते हैं और उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो अगेन क्वेश्चन हमें इस तरह से दिया हुआ रहेगा, फाइंड सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और सॉल्व इट। और सपोज ये दो इक्वेशंस हमें गिवन है, तो हम लोग आज की क्लास में उन डिटेल्स को नहीं करने वाले हैं जो कि हमने प्रीवियस क्लास में समझ लिया है कि हम लोग इक्वेशन को देखकर कैसे समझेंगे कि इसका सोल्यूशन हमारा CF प्लस PI होगा। करेक्ट। तो इन चीजों को हमने लेक्चर नंबर 5 में अच्छे से समझ लिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे देख लें, उसके बाद इसे समझना ज्यादा आसान हो जाएगा। तो यहाँ हम लोगों को पहले से समझ में आ गया है कि इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर हमें CF प्लस PI निकाल कर मिलने वाला है। ओके, तो अब डायरेक्टली हम लोग अब फाइंड आउट करने वाले हैं PI टाइप 2। फाइन। तो हमें मालूम है कि PI क्या होता है। PI जो होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का राइट हैंड साइड का जो टर्म है डिवाइडेड बाय उसका लेफ्ट हैंड साइड का टर्म। ओके, तो हमारा PI क्या होता है, 5x अगर हम कहें राइट हैंड साइड में, और द डिनोमिनेटर में हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर ये है। ओके, अब हम लोग समझेंगे कि कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग टाइप 2 से सॉल्व करने वाले हैं, और उसके पहले किस तरह के पर्टिकुलर इंटीग्रल को टाइप 2 पर्टिकुलर इंटीग्रल कहा जाता है, इसे हम लोग अब समझेंगे। ओके, तो हमने कहा था कि PI जो होता है वो राइट हैंड साइड डिवाइडेड बाय लेफ्ट हैंड साइड होता है। करेक्ट, ये हमने कहा था। ओके, नाउ अगर हमारा राइट हैंड साइड का जो फंक्शन है, ओके, राइट हैंड साइड का फंक्शन अगर ट्रिगोनोमेट्रिकल इन नेचर है, मतलब उसका क्या हुआ, उसमें साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है, और साइन और कॉस के वेरिएशंस हो सकते हैं। तो उस तरह के राइट हैंड साइड के फंक्शंस को देखकर हम समझ जाएंगे कि हमें टाइप 2 PI से इसे सॉल्व करना है। ओके, तो बेसिकली पर्टिकुलर इंटीग्रल का टाइप समझने के लिए हमें डिफरेंशियल इक्वेशन के राइट हैंड साइड के फंक्शन को ही देखकर एनालाइज करना होता है। हमने जब पहला टाइप देखा था वहां भी हमने यही काम किया था कि हमने कहा था कि अगर मेरा न्यूमरेटर e⁻⁴ है, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये मेरा टाइप 1 रहेगा। सिंपली हमने उसका न्यूमरेटर देख करके ही समझा था, हमने डिनोमिनेटर से हमें मतलब नहीं था। यहाँ भी वही काम कर रहे हैं। अगर मेरा न्यूमरेटर क्या है, हमारा राइट हैंड साइड का फंक्शन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, अगर हमारा न्यूमरेटर कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, साइन कॉस या उनके वेरिएशंस, तो ये हमारा टाइप 2 बन जाएगा। ओके, तो साइन AX कॉस AX बहुत ही सिंपल फॉर्म आ गया। कभी कभी आपको क्वेश्चंस में सिर्फ साइन AX कॉस AX नहीं रहेगा, वो आपको मिल सकता है साइन AX प्लस बी कॉस AX प्लस बी के भी फॉर्म में। तो अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा, वहां भी हमने कहा था e⁻⁴ प्लस बी भी हमारा फॉर्म टाइप 1 का फॉर्म है। सिमिलरली साइन AX प्लस बी कॉस AX प्लस बी भी हमारा टाइप 2 का ही फॉर्म है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग रिप्लेसमेंट इस a स्क्वायर जो भी हमारा नियम कहेगा उससे करना है, इस b को हम लोग ज्यादा बॉदर नहीं करने वाले हैं। फाइन, कुछ और भी वेरिएशंस हो सकते हैं, जैसे राइट हैंड साइड में फंक्शन रहेगा साइन AX इंटू कॉस BX, या साइन AX इंटू साइन BX, या कॉस AX इंटू कॉस BX, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ दो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस भी रह सकते हैं। इवन ऐसा भी रह सकता है साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली हमें क्या करना है, इन सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस के फॉर्मूला को हमें रिकॉल करना है, हमें याद रखना है कि कैसे इन प्रोडक्ट आइडेंटिटीज को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ साइन और कॉस के। करेक्ट, जैसे अगर मैं बात करूं साइन स्क्वायर थीटा की, ये हमारा जनरल फॉर्म नहीं है, ये ठीक है कि ये हमारा ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म है, लेकिन फॉर्मूला जो हमें गिवन है वो साइन AX या कॉस AX का फॉर्म है। ओके, साइन AX या कॉस AX का फॉर्म है, और ये साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर AX या कॉस स्क्वायर AX है। तो हमें
वो फॉर्मूला हमें पता रहना चाहिए कि कैसे साइन स्क्वायर थीटा को साइन ए थीटा या कॉस ए थीटा में कन्वर्ट करना है। तो आपके रेफरेंस के लिए मैंने इसे ऐड किया है, जो कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू साइनसॉइडल फंक्शंस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइन एंड कॉस को हम लोग कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉस में या साइन में डालते हैं, इस फॉर्मूला को हमें याद रखना है। ओके, जैसे 2 इंटू साइन अल्फा कॉस साइन अल्फा साइन बीटा होता है, कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। सपोज हम लोग इस टर्म में आ गए, तो अब यहाँ पर तो हमारा काम आसान हो गया, क्योंकि हमारा जनरल फॉर्म कहता है कॉस एक्स रहना चाहिए न्यूमरेटर में या साइन एक्स रहना चाहिए न्यूमरेटर में, तो ये सारे हमारे उस फॉर्म में आ जाएंगे। ओके, सपोज हमने समझ लिया हमारे राइट हैंड साइड के फंक्शंस को देखकर कि अगर वो फंक्शंस इस तरह के साइन या कॉस को डालकर रखा हुआ है, तो ये मेरा टाइप 2 आ गया। फाइन, जब एक काम तो हमने कंप्लीट कर लिया कि हमने समझ लिया कि ये टाइप कौन सी है, जब टाइप 2 है ऐसा हमने एनालाइज कर लिया, तो अब उसको लेकर हमें सॉल्व कैसे करना है आंसर, उसके लिए स्टेप्स यहाँ पर गिवन है। तो हमें क्या करना है, न्यूमरेटर एज इट इज साइन एक्स या कॉस एक्स ही रहेगा, डिनोमिनेटर में हमें जहां भी हमारा डी स्क्वायर रहेगा, ओके, जहां भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड का डी स्क्वायर को हमें रिप्लेस करना है निगेटिव ऑफ ए स्क्वायर। देखिए, इसका ये मतलब नहीं है कि माइनस ए होल स्क्वायर, नहीं, ये माइनस ए होल स्क्वायर नहीं है, ये क्या है, पहले आप ए को जान लें, ए क्या है, साइन एक्स या कॉस एक्स, ये मेरा ए है, उसका स्क्वायर निकालकर उसके सामने निगेटिव डालना है, ठीक है ना। यहाँ भी कभी कभी गलतियां होती हैं कि माइनस ए का होल स्क्वायर निकालते हैं, जो नहीं करना है, निगेटिव ऑफ ए स्क्वायर है। ओके, तो डी स्क्वायर को रिप्लेस करना है निगेटिव ऑफ ए स्क्वायर से, और सपोज हमने ऐसा कर लिया, तो हम देख रहे हैं कि ये हमारा टर्म फ्री ऑफ डेरिवेटिव हो गया। हमने फर्स्ट टाइप में देखा था कि हम लोग कैसे समझेंगे कि हमारा आंसर जो है, ये मेरा फाइनल आंसर हम पहुंच गए हैं। जब मेरा टर्म फ्री ऑफ डी हो जाएगा, फ्री ऑफ डी बाई डी एक्स हो जाएगा, तो हम लोग समझ जाएंगे कि अब इसमें कोई डेरिवेटिव नहीं है और यही मेरा आंसर है। ओके, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो आपने रिप्लेस किया है डी स्क्वायर को माइनस ऑफ ए स्क्वायर से, वो अगर जीरो आता है, ओके, अगर वो जीरो हो गया तो डिवाइड बाई जीरो एरर हो जाएगा डिनोमिनेटर का, तो उसके लिए हमें कुछ और भी करने की जरूरत है, और वो क्या करना है, वही स्टेप फॉलो करना है जो हमने टाइप 1 में किया था। और हमने क्या किया था कि जो भी हमारा डिनोमिनेटर रहेगा, करेक्ट, डिनोमिनेटर जो कि यहाँ पर एफ डी स्क्वायर है, तो डिनोमिनेटर को हमें उसका डिफरेंशिएशन निकालना रहेगा। ओके, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ जो भी हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर रहेगा उसे निकालना है, और उसको निकालने के बाद डी स्क्वायर को हमें निगेटिव ऑफ ए स्क्वायर से रिप्लेस करना है, और जब भी हम डिफरेंशिएट करेंगे डिनोमिनेटर को, हमें न्यूमरेटर में एक्स को मल्टीप्लाई जरूर करना है। ओके, तो इस तरह से हम लोग करेंगे, और अगर ये मेरा फिर से जीरो आया तो अगेन हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, अगर अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो अगेन मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में, एंड सो ऑन, और इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। फाइन, अब हम लोग इसके क्वेश्चंस को देखें। तो सपोज ये एक क्वेश्चन गिवन है जो कि है डी क्यूब माइनस 1y इक्वल्स 3 cos 2x। ओके, तो अगर सपोज ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया है, मैंने समझ लिया कि इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशंस का सोल्यूशन मेरा मुझे CF प्लस PI निकालने से ही मिलेगा, तो हम लोग सीधे अपना काम शुरू कर सकते हैं। पहला स्टेप क्या है, हमें CF निकालना है, वो भी हमने पढ़ लिया है। फर्स्ट स्टेप तो इन लोगों ने ही दे दिया है कि डी के फॉर्म में ही क्वेश्चन है। सेकेंड स्टेप हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लिया। थर्ड स्टेप हमने YC निकाल लिया। YC निकाल लिया मतलब हमने CF निकाल लिया, ठीक है ना। तो हमने CF तो निकाल लिया जो कि मेरा YC है। अब हमें फोकस करना है YP पर। YP क्या होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने पर। ओके, तो किसी भी क्वेश्चन में जब आपने CF निकाल लिया और उसके बाद आप पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने जाएंगे, तो चाहे वो किसी भी टाइप का पर्टिकुलर इंटीग्रल हो, आपका फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, फर्स्ट स्टेप YP इक्वल्स जो भी आपका राइट हैंड साइड में जो कुछ भी है, तो सपोज मेरा राइट हैंड साइड में जो भी फंक्शन है मैं एज इट इज उसे उतार दूंगी, और डिवाइडेड बाई ये y, अगर ये YP लिख रहे हैं तो YP क्या हो जाएगा, दिस डिवाइडेड बाई डी क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाई मेरा लेफ्ट हैंड साइड।
तो ये आपके किसी भी टाइप में ये स्टेप रहना ही रहना है, क्योंकि इसी स्टेप के बाद अब हम काम शुरू करेंगे ये जानने के लिए कि ये मेरा टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है, टाइप 4 है, ये क्या है। ओके, तो हमेशा अपनी हैबिट बनाइए चेक करने के लिए टाइप 1 से, वो आपको काफ़ी यूजफुल हो जाएगा। मतलब क्या है कि आपने वाईपी देख लिया, अब आप सोचें कि क्या ये मेरा वाईपी टाइप 1 में है। तो टाइप 1 में क्या होता है, न्यूमरेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर से हमें कोई मतलब नहीं है टाइप को जज करने के लिए, सिर्फ मेरा न्यूमरेटर बताता है कि वो कौन सा टाइप है। तो मेरे टाइप में कहीं भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं दिख रहा है, करेक्ट ना, तो इसलिए ये मेरा टाइप 1 नहीं है। क्या ये मेरा टाइप 2 है? टाइप 2 कब बोलते हैं, जब मेरे न्यूमरेटर में ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन रहता है। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन मतलब साइन एक्स या कॉस एक्स या वेरिएशंस ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स रहता है। तो हाँ, यहाँ पर मेरा कॉस एक्स के फॉर्म में ये न्यूमरेटर है, इसका मतलब ये मेरा टाइप 2 है। फाइन, फर्स्ट स्टेप क्या था, इस तरह से वाईपी को लिखना। ओके, सेकेंड स्टेप क्या था, ये समझना कि आपका ये टाइप 1 है या टाइप 2 है या टाइप 3 है या टाइप 4 है, जो हम लोग आगे देखने वाले हैं। और थर्ड स्टेप क्या है, जब हमने समझ लिया कि ये मेरा टाइप 2 है, तो अब इसका मेथड हमने क्या सीखा था। टाइप 2 में हम लोग क्या करते हैं, डी स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं माइनस ऑफ ए स्क्वायर से। हमने टाइप 1 में कैसे, इसको याद कैसे हम रखेंगे, जब हमारा टाइप 1 रहता है। ओके, सपोज इसे मैं इस तरह से लिखूं कि जब मेरा टाइप 1 रहता है पीआई का, टाइप 1 पीआई में हम लोग क्या करते हैं, डी को रिप्लेस करते हैं ए से। आप कह सकते हैं डी की पावर 1 को रिप्लेस करते हैं ए की पावर 1 से। जब हमारा टाइप 2 रहता है पीआई का, तो हम लोग क्या करते हैं, डी की पावर 2 को रिप्लेस करते हैं ए की पावर 2 से, लेकिन हम लोग यहाँ नेगेटिव साइन भी ऐड करते हैं। ओके फाइन, तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग ने यहाँ पर वाईपी को लिख लिया है। फाइन, उसके बाद हमारा स्टेप क्या कहता है, जब मेरा टाइप 2 है तो हमें डी स्क्वायर को रिप्लेस करना है माइनस ऑफ ए स्क्वायर से। तो ए क्या है यहाँ पर, ए है मेरा cos x, ए मेरा 2 है, तो मेरा न्यूमरेटर क्या है 3 cos 2x डिवाइडेड बाई डी क्यूब गिवन है यहाँ पर। और हमारा क्वेश्चन में क्या करने को हमें कहा गया है, डी स्क्वायर को रिप्लेस करना है, तो डी क्यूब को हमें लिखना होगा डी इंटू डी स्क्वायर। ओके, डी क्यूब को हम लोग डी इंटू डी स्क्वायर लिखेंगे, -1 करेंगे। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि यहाँ पर आप 3 cos 2x लिख लिए, और यहाँ पर d का मुझे नहीं मालूम अभी कि d को मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे डी स्क्वायर को रिप्लेस करना है माइनस ऑफ ए स्क्वायर से। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं d को रिप्लेस कर दूं अंडर रूट माइनस ऑफ ए स्क्वायर से, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। डी स्क्वायर को हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं माइनस ऑफ ए स्क्वायर, माइनस ऑफ 2 स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस ऑफ 4 से। फाइन, -1 हमने फिर लिख दिया वहां पर। उसके बाद क्या करना होगा, हम इसे वापस से थोड़ा सिंप्लीफाई अगर कर दें तो इसका क्या मतलब है, 3 cos 2x डिवाइडेड बाई -4d-1। ओके, जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपके डिनोमिनेटर में सिंगल d आएगा, तो आपको कुछ और भी मेथड अप्लाई करने हैं। इसे आप देखकर समझ सकते हैं कि ये आपका 3 cos 2x, आप सपोज माइनस को कॉमन अगर ले लेते हैं तो ये आपका होता है 4d+1 के। ओके, और हमें, मेरा जॉब क्या है, हमें डी स्क्वायर फॉर्म चाहिए, तभी हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। डी स्क्वायर फॉर्म लाने के लिए एक मेथड और भी है, लेकिन एक इजी मेथड क्या हो सकता है कि आप इसे लिख दें 3 इंटू cos 2x एज इट इज माइनस ऑफ 4d+1 इंटू 4d-1। और ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, अगर मैं नीचे भी 4d-1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे ऊपर भी 4d-1 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि अगर इन दोनों को मैं कैंसिल आउट कर दूँ तो बात बराबर होगी। लेकिन मैं ऐसा कर क्यों रही हूँ, क्योंकि एक फॉर्मूला मुझे मालूम है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब भी आपके क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में कुछ भी ऐसा d माइनस ए डी प्लस ए टाइप से गिवन रहेगा, तो आप इस फॉर्मूला को यूज करें, ये काफी इफेक्टिव रहेगा कि आपका d, क्योंकि उसमें a या b में से कोई एक आपका d रहेगा, वो d 1d रहे, 2d रहे, 4d रहे, 5d रहे, उससे मतलब नहीं है। d प्लस ए, सपोज
डी प्लस बी, डी माइनस बी आपको क्या देगा, डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आप उसके बाद जब आपको डी स्क्वायर मिल गया तब तो आप माइनस ऑफ ए स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे डी स्क्वायर को और आपका काम हो जाएगा, करेक्ट ना। तो इसी वजह से हमने इसके बाद क्या लिखा है, ये सेम टर्म यहाँ पर लिखा हुआ है। ये हमने क्यों किया है, क्योंकि मेरा डिनोमिनेटर में सिंगल डी बच रहा था, हम उसे डी स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमने इसे लिख दिया ए प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्म में। नीचे ऊपर दोनों हमने 4d माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया है, जिससे ये दोनों बात बराबर हो गई है। ओके, और अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अगर आप डिनोमिनेटर को ध्यान दें तो डिनोमिनेटर में हमने क्या किया है, ये हमारा माइनस ऐसे रह गया और ये हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 4d का होल स्क्वायर 16d स्क्वायर माइनस 1। ओके, ये मेरा डिनोमिनेटर हो गया। और उसके बाद आपने न्यूमरेटर में अब क्या करना है, न्यूमरेटर में हम देख रहे हैं कि मेरे दो टर्म्स आने वाले हैं, करेक्ट ना। ये आपका नेगेटिव साइन के साथ में है, मतलब हम इन दोनों टर्म्स को अब सेपरेट करने वाले हैं। मतलब हम इसको अगर यहाँ देखें तो हमने क्या किया है, 3 को हमने बाहर ऐसे निकाल दिया। ओके, और अब क्या करने जा रहे हैं, 4d cos 2x। ओके, ये मैं क्या लिख रही हूँ यहाँ पर, 4d cos 2x माइनस cos 2x। ठीक है, इस ब्रैकेट को सिंपली मैंने हटाया है और कुछ भी नहीं किया है, 4d cos 2x माइनस cos 2x। फिर सिर्फ न्यूमरेटर पर मैं काम कर रही हूँ, 3 हो गया यहाँ पर, और इसका मतलब क्या हुआ, 4d cos 2x। d को हमने कहा था d क्या होता है, d by dx होता है, d is d by dx, तो d by dx of cos 2x, d by dx of cos 2x क्या होता है हमारा, माइनस ऑफ साइन 2x, और फिर 2x का करेंगे तो 2 भी होगा, करेक्ट ना। सो 4 इंटू माइनस साइन 2x इंटू 2 माइनस कॉस 2x, या हम लिख सकते हैं 3 इंटू माइनस 8 साइन 2x माइनस कॉस 2x। ठीक है, बाहर ही मैंने निकाल दिया, ये मेरा हो गया माइनस 8 साइन 2x डिवाइडेड बाई क्या है, डिवाइडेड बाई माइनस 16d स्क्वायर, माइनस को बाहर निकाला है, माइनस 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई क्या लिखने जा रहे हैं हम लोग, माइनस ऑफ 16d स्क्वायर माइनस 1। ओके, और या फिर इस माइनस को मैं हटा दूं तो ये हमारा प्लस बन गया। ओके, इवन इस माइनस को और इस माइनस को मैंने कैंसिल कर दिया है, फाइन। तो मेरा फाइनली यहाँ पर क्या आ रहा है, मेरा 2 टर्म आ रहा है। और आपको हमेशा ये हैबिट बनानी है कि जो भी मेरा टर्म रहेगा, ओके, हर टर्म में मुझे ये समझने की ज़रूरत है कि ये मेरा टाइप 1 है, टाइप 2 है या क्या है। इस 3 को तो मैंने एज इट इज़ रहने दिया। अब अगर मैं 8 साइन 2x बाई 16d स्क्वायर माइनस 1 को देखूं तो ये मेरा टाइप 1 है नहीं, क्योंकि इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, लेकिन हाँ ये मेरा टाइप 2 है। अगर ये मेरा टाइप 2 है तो मुझे क्या करने की ज़रूरत है, मुझे यहाँ पर डी स्क्वायर को माइनस ऑफ 2 स्क्वायर मतलब माइनस ऑफ 4, मैं यहाँ लिख सकती हूँ 16 इंटू दिस इज योर माइनस ऑफ 4। ओके, 16 इंटू माइनस ऑफ 4 एंड देन माइनस 1, जो भी इसे आप सिंप्लीफाई करें, प्लस सिमिलरली यहाँ पर जब हम देख रहे हैं तो यहाँ भी मेरा टाइप 2 है, तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर 16 इंटू यहाँ पर माइनस 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस 1 कर रहे हैं, ठीक है ना। और ऐसा करने के बाद में हम लोग को जो भी इन दोनों टर्म्स से हमारे डी ऑपरेटर अब नहीं है, इस वजह से ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। ओके, तो फाइनली हमने क्या किया है, यहाँ पर फाइनली हमने यहाँ पर लिख दिया और ये हमारा कंप्लीट सोल्यूशन जो है वाई सी प्लस वाई पी बन गया और यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। ओके, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन में डी स्क्वायर प्लस 4y इक्वल्स साइन स्क्वायर एक्स गिवन है। ओके, तो हमने समझ लिया है कि ये उस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके सोल्यूशन के लिए हमें CF प्लस PI निकालने की ज़रूरत होगी। तो फर्स्ट स्टेप है कि हमें CF निकालना है, तो फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी गिवन है, सेकेंड स्टेप हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाला और थर्ड स्टेप में हमने YC निकाल लिया, YC ही हमारा CF है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हमने पिछले काफ़ी क्लासेस से देखा हुआ है। अब हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने जा रहे हैं और हमने क्या कहा था, किसी भी टाइप का पर्टिकुलर इंटीग्रल हो, जब हमें उस पर काम शुरू करना है, मतलब YP को हमें क्या करना है, एज इट इज़ जो भी मेरा राइट हैंड साइड है लिख देना है और डिवाइडेड बाई यहाँ पर जो ऑपरेटर का जो भी फॉर्म है वो हमने लिख देना है।
बस ये हो गया हमारा YP। अब इसके बाद मेरा काम शुरू होगा ये रिकॉग्नाइज करने का, क्या ये मेरा टाइप 1 है या टाइप 2 है या टाइप 3 है या टाइप 4 है। तो ये मेरा टाइप 1 नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है। हाँ, ये मेरा टाइप 2 है क्योंकि यहाँ पर साइनसॉइडल फंक्शन है जो कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है। लेकिन जो मेरा नॉर्मल टाइप होता है टाइप 2, वो क्या होता है, न्यूमरेटर में साइन AX रहना चाहिए या साइन या cos AX रहना चाहिए, करेक्ट ना। यहाँ पर क्या है, वेरिएशन ऑफ साइन AX है। तो साइन AX इज नॉट इक्वल टू साइन स्क्वायर AX, ठीक है। तो जब ये स्क्वायर है तो हमें उसका फॉर्मूला पता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है, हमारा जनरल फॉर्म होता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली सपोज आपको cos स्क्वायर थीटा दिया हुआ रहता, तो cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो हमेशा फॉर्मूला को हमें अच्छे से याद रखना होगा, तभी फायदा है। ओके, तो इन दो फॉर्मूला को सिंस हमें पता है, तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग इस फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। वो फॉर्म क्या है, 1 माइनस कॉस 2x, यहाँ थीटा के बदले x लिखना है, बाई 2। तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। ये क्या है, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, और डिनोमिनेटर में d स्क्वायर प्लस 1 हमने लिख दिया। फाइन। इसके बाद हमें क्या करने की जरूरत है, अब हम फिर से देख रहे हैं कि मेरा न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्शन मतलब दो टर्म्स हैं, करेक्ट ना। तो दोनों टर्म्स को हम लोग सेपरेट करेंगे। फाइन। दोनों टर्म्स को जब हम सेपरेट करने जा रहे हैं तो वो हमारा क्या बन जाएगा, 1 बाई 2 डी स्क्वायर प्लस 4, ओके, माइनस this will be cos 2x divided by 2 d square plus 4, ओके। फिर ये दो टर्म जो आपके आए YP के, इसको आप नाम अगर दे रहे हैं P1 है ये मेरा P2 है, कुछ भी ऐसा, तो आपको इसका ये मतलब कभी भी नहीं है कि अगर आपने टाइप 2 को पहले डिसाइड कर लिया, आपने समझ लिया ये टाइप 2 है, अगर उसमें चेंजेस करने के बाद आपने इसे इवन मोर टर्म्स में डिवाइड किया है तो सारे टर्म्स टाइप 2 ही रहेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये आपका टाइप 1 भी हो सकता है, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 कुछ भी हो सकता है। तो हमेशा अपनी हैबिट डालिए कि हर एक टर्म को आप टाइप 1 से स्टार्ट करें देखना, फिर टाइप 2, फिर टाइप 3, टाइप 4, ओके। तो यहाँ पर जो मेरा है, ये हम लोग ने क्या कहा था, टाइप कैसे डिसाइड करते हैं, न्यूमरेटर से डिसाइड करते हैं। डिनोमिनेटर का कोई रोल नहीं है टाइप डिसाइड करने में। तो मेरे न्यूमरेटर में 1 है, क्या ये मेरा 1 टाइप 1 में है, नहीं, क्योंकि टाइप 1 में तो e रेज टू एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहता है। क्या ये मेरा टाइप 2 है, तो यहाँ पर तो कोई ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन भी नहीं है। टाइप 3, टाइप 4 तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है। लेकिन हम लोग को अब थोड़ा, एक्चुअली ये टाइप 3 से भी सॉल्व हो सकता है। हमें अब क्या सोचने की ज़रूरत है, क्या हम इस 1 को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में लिख सकते हैं, मतलब 1 को क्या हम लिख सकते हैं e रेज टू ax के फॉर्म में। तो ये पॉसिबल होगा जब मेरा a 0 हो जाएगा, मतलब 1 इज इक्वल टू e रेज टू 0x, क्योंकि किसी की भी पावर 0 जो होती है वो 1 देती है, करेक्ट। तो हम लोग इस टर्म को फिर से लिख सकते हैं e रेज टू 0x डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी स्क्वायर प्लस 4। फाइन, ये मेरा टाइप 1 है। हमें टाइप 1 में क्या करना होता है, e रेज टू 0x ऐसे ही हमने लिख लिया 2, और d स्क्वायर को हम लोग क्या लिख देंगे, d को हम लोग a से रिप्लेस करेंगे, a मेरा 0 है, d स्क्वायर भी हो जाएगा 0, करेक्ट। 0 प्लस 4 मतलब ये हमें क्या देने वाला है, 1 डिवाइडेड बाई 4 टू ज़ा 8, 1 बाई 8। तो मेरा P1 जो है 1 बाई 8 आ गया। फाइन। और ये मेरा आंसर क्यों है, क्योंकि यहाँ मेरा कोई भी डी ऑपरेटर प्रेजेंट नहीं है, सो दिस इज माई आंसर ऑफ P1। अब हम लोग P2 पर काम करने वाले हैं। P2 क्या है, माइनस ऑफ 1 बाई 2 कॉस 2x बाई डी स्क्वायर प्लस 4। तो ये अगर मेरा P2 है, नाउ अगेन क्या ये मेरा टाइप 1 है, तो नहीं, एक्सपोनेंशियल नहीं है। क्या ये मेरा टाइप 2 है, तो हाँ, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉस ax के फॉर्म में है। अगर ये मेरा टाइप 2 है तो हमें क्या करने की जरूरत है, डी स्क्वायर को माइनस ऑफ ए स्क्वायर से रिप्लेस करना है। माइनस ऑफ ए स्क्वायर, ए क्या है, 2 है, तो हमने क्या करने की जरूरत है, माइनस ऑफ 4 से रिप्लेस करेंगे। तो क्या होने वाला है, -4 प्लस 1 आपको 0 देने वाला है। ओके, तो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ तक हमने काम कर लिया है। अब मेरा डिनोमिनेटर 0 है,
अब हमें क्या करना है, जब भी डिनोमिनेटर 0 आता है तो हमने क्या कहा था, आपके एक स्टेप पहले चले जाएं और यहाँ पर जो भी डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है d² + 4 लिखा हुआ है, आप इसे डिफरेंशिएट करें। ओके, तो आप अगर इसे डिफरेंशिएट करने वाले हैं तो इसका क्या मतलब, अगर सपोज आप माने कि ये आपका fd इज d² + 4, तो आपका f' क्या हो जाएगा, 2d + 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये मेरा 2d बन गया। ओके, तो अब हमने क्या किया है, इसी टर्म को न्यूमरेटर में हमने कुछ भी नहीं किया अदर देन एडिंग x। जब भी हम डिफरेंशिएट करते हैं डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में हम लोग x को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हमने मल्टीप्लाई कर लिया x को और डिनोमिनेटर को 2d लिख दिया। तो यहाँ तक तो बात सही है। उसके बाद हमने क्या किया है, इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये है मेरा -x/4, और फिर उसके बाद क्या किया हुआ है, cos 2x डिवाइडेड बाई डी। ओके, डिवाइडेड बाई डी है, ये मेरा टाइप 2 है, लेकिन टाइप 2 में तो हम लोग d² को रिप्लेस करते हैं -a² से। ये अगर d है तो हमें क्या करना होगा, तो हमें हमेशा याद रखना है कि जैसे हमें पता है d जो होता है d/dx होता है, 1/d जो होता है उसे हम लोग इनवर्स डिफरेंशियल ऑपरेटर कहते हैं, वो मेरा इंटीग्रेशन हो जाता है। ओके, तो इन चीज़ों को हमें याद में रखना है, क्योंकि इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रहेंगे। d को हम लोग d/dx समझते हैं, राइट, क्योंकि ये मेरा डिफरेंशियल ऑपरेटर है। ये मेरा इनवर्स डिफरेंशियल ऑपरेटर जो होता है वो इंटीग्रेशन हो जाता है। तो इस वजह से हम क्या करने वाले हैं, -x/4 को यहाँ पर रहने दें, इस 1/d को हम लोग इंटीग्रल ऑफ cos 2x करने वाले हैं। सो इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x, करेक्ट ना। सो हम लोग इंटीग्रेशन cos 2x का निकालने वाले हैं। तो हमें पता है cos थीटा का cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos का होता है sin 2x और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे बिकॉज ऑफ दिस 2। तो ये फाइनली आपको क्या देने वाला है, -x sin 2x डिवाइडेड बाई 8। सो -x sin 2x डिवाइडेड बाई x हम लोग देख लिए। तो फाइनली इज इट माई आंसर, तो हाँ, इसमें कोई भी d अब प्रेजेंट नहीं है, ना न्यूमरेटर में है ना डिनोमिनेटर में है। तो अब हम लोग यहीं स्टॉप करेंगे क्योंकि ये मेरा फाइनल P2 आ गया। और कंप्लीट सोल्यूशन क्या आया, YC को लिख दें प्लस जो भी आपका YP आया है, P1 P2 जो भी आया है उसे आपने लिख दिया, और यही आपका फाइनल आंसर आ गया। तो अगर आपको ये क्लास यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।